राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग प्रत्येक श्लोक के माध्यम से मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 64 श्लोक का अध्ययन कर लिया है। अब बचे हैं केवल 3 श्लोक। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं इन 3 श्लोक के बाद पीछे जो हमारे 16वें नंबर वीडियो में 3 श्लोक और नहीं चल पाया है, संभवतः 48, 49, 50 नंबर के श्लोक हैं, तो उनको भी मैं इसके बाद कवर कर दूंगा ताकि 20 पार्ट में ही हमारे पूर्व में को कंप्लीट कर लिया जाए। इसलिए मैंने उन श्लोकों को भी दोबारा पढ़ा करके इस वीडियो में डाल रखा है। अभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूं, तो मैं पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद डालूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को वीडियो अपलोडेड मिलेगी, इसलिए उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो में वो 3 श्लोक भी मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। कई लोग क्या है, वीडियो चालू करते हैं फिर कहते हैं मज़ा नहीं आया। अरे मज़ा कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि जो हम बाहर वहीं रखे रहेंगे मिठाई जैसी। भैया ये मिठाई का प्लेट है, बाहर रखे हैं, तुरंत लीजिए और भाग जाइए। अंदर आओ, बैठो, बढ़िया एसी में बैठो, सोफ़े पर बैठो, एसी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आपको लग रही है, सोफ़े पर बैठे हैं, मिठाई आ रही है, उसको खाइए, आराम करिए, तब आनंद आएगा। कि और इतना आनंद लेने के लिए कुछ समय तो देना ही पड़ता है, और वही समय मैं आपसे मांग रहा हूँ। इसलिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करिए आप लोग। वीडियो पूरी देखने पर आनंद आता है, क्योंकि बीच में ऐसे कई श्लोक आ जाते हैं जो बड़े श्रृंगार रस से भरपूर होते हैं, और वो श्लोक आपका छूट जाता है। इतना बढ़िया श्लोक जिसमें श्रृंगार रस एकदम पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है, वो श्लोक आपका केवल इसलिए छूट जाता है क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते। इसलिए वीडियो पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का वो मेथड सबको पता ही होगा, वो नीचे लाल बटन होता है, सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको क्लिक कर देना होता है, फिर वो नोटिफिकेशन के लिए आता है, तो उसको ऑल कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए जिसको कहते हैं। घंटी बजा देंगे तो मेरी जितनी भी वीडियो है वो आपको तुरंत, जैसे ही मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा वैसे ही आपको तुरंत वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए और कमेंट भी किया करिए। देखिए, आपका कमेंट हमको मोटिवेट करता है। आप जब कमेंट करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी वीडियो कोई देख रहा है। जैसे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं तो बताते हैं कि लास्ट में ऐसा हो गया है, शुरू में ऐसा हो गया है, बीच में ऐसा हो गया है, तो हमको ऐसा लगता है नहीं, इन्होंने पूरा देखा है, क्योंकि बिना पूरा देखे तो हमको बता नहीं सकते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि चलो भाई, हमारी मेहनत कुछ सफल हो रही है, तो ये मुझे मोटिवेट करता है। और जितना मैं मोटिवेट होता रहूँगा उतना आपके पास वीडियो पहुँचती रहेगी। जिस दिन मेरा मोटिवेशन ख़त्म, उस दिन वीडियो जाना भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं जो अध्यापन करता हूँ ये केवल इन्जॉयमेंट के लिए करता हूँ, कि हम लोग संस्कृत के छात्र हैं, संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत में ही इन्जॉयमेंट करें और कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए और संस्कृत को एक इन्जॉय बना लीजिए। हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए जो अलग अलग साधन को अपनाते हैं उसको छोड़ दें, केवल संस्कृत ही हमारा जीवन हो, संस्कृत ही हमारा सब कुछ हो। छोड़िए, ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा पता नहीं कब डेट आ जाए उसकी। 20 जून को वैसे GIC की थी, लेकिन अभी तक दोबारा नोटिफिकेशन हमको तो नहीं मिला। आप लोगों को मिला हो तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम वहाँ हिमालय पर्वत पर जाओगे तो अभी क्या है, बहुत गर्मी का समय है। आप लोगों के यहाँ भी गर्मी का समय होगा। आप जो जम्मू कश्मीर में होंगे, हिमालय के पास में होंगे, उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो वहाँ के निवासी लोग हैं उनके लिए भी ये गर्मी का मौसम है। ठंडी में वहाँ भी अच्छी ठंडी पड़ती है और इस समय गर्मी का मौसम है। तो वही यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, इस समय वहाँ पर गर्मी का मौसम है, तो वहाँ की जो सुर सुंदरियाँ हैं, देवांगनाएँ हैं, देवों की वधुएँ हैं, औरतें हैं, वो क्या करेंगी कि पानी के फुहारों को, अब आजकल तो लोग वो शावर लगा करके बाथरूम में नहा लेते हैं आराम से, लेकिन पहले के लोग क्या किया करते थे कि शावर का काम बादलों से ले लिया करते थे। तो बोले उनके हाथों में पहनी हुई जो कंकण है, उन कंकड़ों में बिल्कुल धारदार नुकीले खीले जैसे निकले हुए हैं। उससे वो तुमको रगड़ेंगी, तुम्हारे ऊपर प्रहार करेंगी, और उस प्रहार से तुम्हारे अंदर छेद हो जाएगा, उससे फुहारा निकलेगा, तो वो लोग आनंद से नहाएंगे। तो अगर उनसे आपको बचना है तो आप क्या करना, तो बोले इतनी तेज़ से गड़गड़ा देना, इतनी तेज़ गर्जना कर देना कि वो अपने आप ही वहाँ से डर करके भाग जाएं। इसी का वर्णन इस श्लोक में कालिदास जी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में। कहते हैं कि तत्रावश्यम वलय कुलिशोद्घट्टनोद्गीर्णतोयम, तत्रावश्यम वलय कुलिशोद्घट्टनोद्गीर्णतोयम, नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यंत्रधारा गृहत्वं,
नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रधारागृहत्वम् ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे धर्मलब्धस्य न स्यात् ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे धर्मलब्धस्य न स्यात् क्रीडालोलाः श्रवणपरुषैर्गर्जितैर्भाययेताः भाययेस्ताः क्रीडालोलाः श्रवणपरुषैर्गर्जितैर्भाययेस्ताः। कह रहे हैं कि तत्र माने वहाँ पर वो जो कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत पर जो सुर युवतयः, सुर की जो युवतियाँ हैं, मिल गया ना, दूसरी लाइन में है तत्र माने वहाँ पर जो सुर युवतयः, सूर्य की सुर माने देवता, देवताओं की जो युवतियाँ हैं, देवांगनाएं हैं, हाँ, वो देवांगनाएं वलय कुलिशोद्घट्टनोद्गीर्णतोयम, वलय माने कंगन, उस कंकण का जो कुलिश माने तो वैसे भाला होता है, लेकिन यहाँ पर वो वज्र जो है, वो भाला जो है, वो क्या होता है, नुकीला होता है। तो यहाँ पर अर्थ लगा लेंगे नुकीले से, क्योंकि संयोग को भी प्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता हमने पहले भी बताया है। तो वही कहते हैं कि वलय कुलिशो, वलय माने जो कंगण हैं, उन कंकण की जो नोक है, कुलिश है, कंकणों की नोक के उद्घट माने प्रहार, उस प्रहार के कारण क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं उद्गीर्ण तोयम, तुम्हारा जो तोय माने जल है वह उद्गीर्ण हो जाएगा, निकलने लगेगा। ऐसे जल निकालने वाले त्वाम माने तुमको, अवश्य माने निश्चय ही यंत्रधारा गृहत्वम नेष्यति। यंत्रधारा माने फव्वारा, यंत्र से ही उसकी धाराएं बरसाई जाती हैं, फव्वाराएं जो बरसाई जाती है, इस प्रकार से यंत्रधारा माने फव्वारों का, गृहत्वम माने घर की तरह, नेष्यति माने बना देंगी। जैसे फव्वारे का घर होता है, ऐसे ही फव्वारे का घर बना लेंगी तुमको। हाँ, बढ़िया शावर चल रहा है, उसी के नीचे बैठ के बढ़िया नहा रही हैं। हाँ, औरतों की थोड़ी सी ये भी आदत होती है कि उनको लेटेस्ट चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद आती हैं। तो उसी बात को कालिदास जी, उस समय भी शायद ऐसी औरतें रही होंगी, अब भगवान जाने, हम तो अभी के देख रहे हैं, लेकिन अब कालिदास जी के समय भी ऐसी औरतें रही होंगी, इसीलिए कालिदास जी ने इसका वर्णन किया है। क्योंकि हमने पहले भी बताया है, जो ग्रंथ होते हैं, जो काव्य होते हैं, वो तत्कालीन समय के, तत्काल के दर्पण होता है, तत्काल का वो दर्पण होता है, उस समय का वो दर्पण है। तो उस समय ऐसा ऐसा रहा होगा, कालिदास जी ने देखा होगा, इसलिए कालिदास जी ने इसका वर्णन किया है। अगर उस समय फव्वारा ना रहा होता तो कालिदास जी फिर यहाँ फव्वारे की बात क्यों करते, क्यों कहते कि तुमको यंत्रधार बना लेंगे, यंत्रधार का गृह बना लेंगे। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि तत्र वहाँ पर माने उस हिमालय पर्वत पर जो सूर्य युवतयः माने सूर्य की युवतियाँ हैं, देवांगनाएं हैं, उन देवांगनाओं के हाथों में जो वलय है माने कंगन है, वो कंकण में जो कुलिश हैं माने नुकीले जो नोक है उसका, उन नोकों के द्वारा उद्घट माने प्रहार के कारण उद्गीर्ण माने निकाल दिया जाएगा तुम्हारा तोय। ऐसे तोय माने जल को निकालने वाले त्वाम माने तुम, अवश्य माने निश्चित ही यंत्रधारा गृहत्वम नेष्यति, यंत्रधारा वाला गृह अर्थात फव्वारे का घर, नेष्यति माने वो तुमको बना देंगी, ऐसा तुमको बना देंगी जैसे फव्वारे का ये घर है। इसलिए हे सखे, हे मित्र, हे मेघ, धर्मलब्धस्य, धर्मलब्ध माने जो गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म धर्म माने गर्मी, गर्मी का जो मौसम है, उस मौसम को लब्धस्य माने प्राप्त करके, यदि प्राप्त हुआ है, गर्मी में प्राप्त जो क्या है, तब तुम, अगर तुम क्या हो, गर्मी में वहाँ पहुँचते हो, तो तुम्हारा यदि ताभ्यः माने वो जो देवांगनाएं हैं, उन देवांगनाओं से मोक्षः न स्यात्, मुक्ति न हो पाए, तुम अगर उनसे मुक्त न हो पा रहे हो, तुम्हारी अगर उनसे मुक्ति नहीं हो पा रही, तुम उनसे छुटकारा नहीं पा रहे हो, तरही तो क्या करना, तरही का अध्याहार कर लीजिए, अन्वय कर लीजिए, करें तरही तो
क्रीडा लोलाः, क्रीडा में जो चंचल ऐसी देवांगनाएं, उन ताह माने उन देवांगनाओं को, श्रवण परुषई ही, श्रवण को जो परुष माने कठोर लगने वाले हैं, कानों को जो कठोर लगने वाले हैं, ऐसे गर्जितई ही माने गर्जना के द्वारा, भायये हे, उनको डरा देना, भयभीत कर देना। हे सखे धर्मलब्धस्य, धर्म माने गर्मी के मौसम में अगर तुम वहाँ प्राप्त हो रहे हो तो ऐसे प्राप्त होने पर तव माने तुम्हारा, यदि ताभ्य माने यदि उन देवांगनाओं से मोक्ष न स्यात्, यथा किसी प्रकार से भी मोक्ष अगर नहीं हो पा रहा है, तरही तो क्या करना, तो कह रहे हैं क्रीडा लोला, क्रीडा में लगी हुई वो जो देवांगनाएं हैं, ऐसी ताह माने वो जो देवांगनाएं क्रीडा में जो चंचल हैं, खूब हंसी मजाक उछल कूद मचा रही हैं, ऐसी ताह माने वो जो देवांगनाएं हैं, उन देवांगनाओं के श्रवण परुष ही, श्रवण को, नेत कानों को, परुष माने कठोर लगने वाली जो गर्जित ही माने गर्जना है, उन गर्जना के द्वारा भाय ये था, उन्हें क्या कर देना, भयभीत कर देना, ऐसी गर्जना तुम उनके साथ कर देना। आशा करता हूँ ये श्लोक आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में कालिदास जी कह रहे हैं कि तुम हिमालय के अतिथि हो और उस हिमालय पर बहुत ही आपको आनंद आएगा, तो वहाँ आपको जितनी भी वस्तुएं मिलें उनका तुम खूब भली प्रकार से उपभोग करना, खूब आनंद लेना वहाँ की वस्तुओं का, ठीक है। वहाँ की वस्तुओं का जितना हो सके उतना तुम आनंद लेना, उपभोग करना। बोले वहाँ पर क्या क्या होगा, तो कह रहे हैं वहाँ पर जो मानसरोवर है, उस मानसरोवर में सोने के कमल उगते हैं। वाह यार, कितनी अच्छी बात है, बताओ। कालिदास जी ने क्या कल्पना की है, मानसरोवर में सोने के कमल। अगर आज मानसरोवर में सोने का कमल होता तो चीन इतना अमीर हो गया होता, इतना अमीर हो गया होता, क्योंकि पहले तो ये मानसरोवर हमारे भारतवर्ष का ही एक भाग था, लेकिन अब चीन ने क्या कर लिया, उसे अधिकृत कर लिया है, तो वहाँ जाने के लिए भी वीज़ा लगता है। हाँ, एक बार मानसरोवर घूमने में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए जाते हैं। कोई अगर गया हो तो आप उनसे पूछ करके देख सकते हैं, और अगर ना गया हो तो आप लोग एक बार प्लान बनाइए और हमारे साथ चलिए एक बार घूमने के लिए। इतना गजब का स्थल है मानसरोवर, आपको क्या कहें। मतलब वही बात हो जाती है कि जिन नेत्रों ने देखा है उसके पास वाणी नहीं है कि वो बखान कर सके, और जो वाणी बोल सकती है उसने देखा ही नहीं है तो वो क्या बखान करे, ठीक है। तो मानसरोवर बहुत गजब का स्थान है, थोड़े पैसे ज़रूर खर्च होते हैं, लेकिन वहाँ के जो दृश्य हैं उसको देख करके आनंद आ जाता है। उसी मानसरोवर का वर्णन, अब तो क्या है, वहाँ वीज़ा लगता है इसलिए पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। जब तक वीज़ा नहीं लगता था तब तक तो आदमी, हमारे जो परंपरा के दादा गुरुजी इत्यादि थे, वो लोग तो पैदल ही चले गए थे मानसरोवर तक। पूरा मानसरोवर घूम टहल के वो पैदल ही आए थे, कोई पैसा नहीं, कोई खर्च नहीं। तो वही बतला रहे हैं कि वहाँ जो मानसरोवर है, उस मानसरोवर में सोने के कमल उगते हैं। ऐसे मानसरोवर का जो जल है उसका तुम पान करना। अब यहाँ पर देखिए एक विशेष बात है, सोने के पात्र में रखे हुए जल का पान करने से कई बीमारी तो अपने आप दूर हो जाती है। ये बात बहुत विशेष बात है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तांबे के पात्र में जल को रात्रि में रख देते हैं और सुबह उसको उठ करके पीते हैं, तो कहते हैं इससे कई बीमारियां शांत हो जाती हैं। तो धातु का कोई भी पात्र हो, कोई भी बर्तन हो, स्टील धातु नहीं होती है, इसलिए धातु का कोई भी पात्र हो, चाहे वह पीतल हो, चाहे वह तांबा हो, चाहे वह चांदी हो, चाहे वह सोना हो, किसी भी धातु के पात्र में अगर जल रखा हुआ है, उसे अगर आप पान करते हैं तो आपके बहुत बड़े बड़े रोगों का शमन करने वाला सिद्ध हो जाता है, शमन करने की दवा है वो। तो वही बतला रहे हैं कि वहाँ मानसरोवर में क्या है, सोने के कमल उगे हुए हैं, कमल के फूल हैं। ऐसे जल को तुम क्या करना, ग्रहण करना। और तो कह रहे हैं वहाँ ऐरावत हाथी है। वो ऐरावत हाथी जब गर्मी से बहुत संतप्त हो जाता है तो गीले वस्त्र को अपने मस्तक पर रखता है, मतलब उसके मस्तक पर गीले वस्त्र को रखा जाता है ताकि उसको ठंडगी मिले। तो तुम भी क्या करना, उसके मस्तक पर छा जाना ताकि उसे गीले वस्त्र ओढ़ने की आवश्यकता न पड़े। बोले और, तो बोले वहाँ जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के पल्लवों को मधुर मधुर हवा के द्वारा खूब हिला करके खूब आनंद लेना। आप वहाँ के अतिथि हैं, इसलिए वहाँ पर जितने भी पदार्थ मिले आप सबका अच्छे से उपभोग कर लेना। वही बात यहाँ कालिदास जी के शब्दों में भी हम लोग भी देख लेते हैं। कालिदास जी कहते हैं कि हेमां भोज प्रसविसलिलं मानसस्याददानः, हेमां भोज प्रसविसलिलं मानसस्याददानः,
कुर्वन् कामं क्षणमुखपट प्रीतिमैरावतस्य कुर्वन् कामं क्षणमुखपट प्रीतिमैरावतस्य धुन्वन् कल्पद्रुमकिसलयान्यंशुकानीव वातैर्धुन्वन् कल्पद्रुमकिसलयान्यंशुकानीव वातैर्नानाचेष्टैर्जलदललितैर्निर्विशेषं नगेन्द्रं नानाचेष्टैर्जलदललितैर्निर्विशेषं नगेन्द्रम। कहते हैं कि हे जलद माने जलम ददाती थी जलदः, हे जलद, हे मेघ, हेमाम्भोज प्रसवी, हेम के अम्भोज को, सोने के अम्भ में जो ज माने उत्पन्न, ऐसा कौन? कमल। ऐसे हेम माने स्वर्ण में जो अम्भोज माने कमल है, उस कमल को जो प्रसव माने उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे मानसस्य, ऐसा वह जो मानसरोवर है, उस मानसरोवर के सलिलम माने जल को आददान, तुम क्या कर लेना? ग्रहण कर लेना। और आददान माने ग्रहण करते हुए, पहला कार्य ये कर लेना। दूसरा कार्य तो कह रहे हैं ऐरावतस्य क्षण मुखपट प्रीतिम कुर्वन्। जो ऐरावत हाथी है, उस ऐरावत हाथी को क्षण माने क्षण भर के लिए, मुख माने मुख पर, जो पट माने वस्त्र है, उस वस्त्र को लपेटने का जो प्रीतिम माने आनंद है, उस आनंद को कुर्वन् माने करते हुए, ऐसे आनंद को उसे प्रदान करते हुए, उसे देते हुए। क्योंकि ऐरावत जब गर्मी से बेचारा परेशान हो जाता है तो अपने मस्तक पर कपड़े को लपेट लेता है, तो तुम उसके ऊपर ऐसे छा जाना कि उसे गीले कपड़े लपेटने की आवश्यकता ही न पड़े। तो वही कहते हैं कि ऐरावतस्य, जो ऐरावत हाथी है, उस ऐरावत हाथी को क्षण माने क्षण भर के लिए, मुख माने मुख पर, पट माने पट की तरह, जैसे वो पट लपेटता है, पट लपेटने से उसे आनंद आता है, वस्त्र को लपेटने से उसे आनंद आता है, ऐसे प्रीति माने ऐसे प्रेम को, ऐसे आनंद को कुर्वन् माने करते हुए, उसे प्रदान करते हुए, उसे देते हुए। और क्या कार्य करना? तो कह रहे हैं कल्पद्रुम किसलयानी। कल्पद्रुम माने कल्प वृक्ष, द्रुम माने वृक्ष। कल्प जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष उसे कहते हैं कि कल्पना करने मात्र से ही वो वस्तु को प्रदान कर देता है। आप उसके नीचे बैठ जाइए और कहिए बढ़िया फटाफट हमको रसगुल्ला खिला दीजिए, तुरंत रसगुल्ला उपस्थित, जितना खाना है उतना खाओ। आप तुरंत बोल दीजिए हमको बढ़िया सोने का सिंहासन, सोने का बेड हो और उस पर बढ़िया मखमल का, दूध के फेन को भी लज्जित कर देने वाला जो गद्दा है, ऐसा बिछा हुआ आ जाए, तुरंत उपस्थित हो जाएगा। इसीलिए लोग तपस्या करके स्वर्ग जाते हैं, मज़ा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, भोग भोगने के लिए। और जिसको न तो यहाँ के और न तो स्वर्ग के भोग में कोई आनंद नहीं है, वो कैवल्य की प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। सांख्य कारिका जब पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ये सारी बातें बताऊंगा। सांख्य कारिका है, वेदांत सार है, अब जल्द ही वेदांत सार भी प्रारंभ करने वाला हूँ। आप लोग कमेंट करिए कि अगर वेदांत सार प्रारंभ किया जाए तो क्या आप लोग उसमें सहयोग करेंगे? सहयोग करने का मतलब क्या आप लोग उसे पढ़ेंगे? अगर आप लोग उसे पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मैं वेदांत सार भी प्रारंभ कर दूँ, और जो तर्क संग्रह रुका हुआ है उसे भी मैं आगे बढ़ा दूं, अगर आप लोग इसमें तैयार हो तो। क्योंकि इसे बढ़ाने मुझे कोई समस्या नहीं है, इसकी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, मैं बड़े आराम से इसे पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोगों को पढ़ने की जिज्ञासा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग वेदांत सार, सांख्य कारिका, तर्क संग्रह, ये दर्शन के भी ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं अथवा नहीं। क्योंकि मैं ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो अगर आप लोगों की इच्छा रहेगी तो मैं वीडियो बना करके भी इसे पढ़ा दूँगा। हाँ, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो दो कार्य हो गया। तीसरा कार्य क्या है? तो कह रहे हैं कल्पद्रुम किसलयानी। कल्पद्रुम, कल्प जो वृक्ष है, ऐसे कल्प वृक्ष के जो किसलय हैं, किसलय माने जो नवीन नवीन पत्तियां आती हैं, बिल्कुल लाल लाल रहती हैं, उसको किसलय कहा जाता है, मुलायम पत्ती। ऐसे जो पत्तियां हैं, ऐसे जो पल्लव हैं, उन पल्लवों को अंशुकानी इव, अंशुक की तरह, हमने पहले भी बताया था कि अंशुक वो होता है जो रेशमी पट होता है, ठीक है। ऐसे सूक्ष्म जो वस्त्र हैं, अंशुकानी माने छोटे छोटे जो वस्त्र होते हैं, ऐसे वस्त्रों की तरह, ऐसे वस्त्रों के समान, वातैः माने वायु के द्वारा तुम क्या करना? धुन्वन, उसको हिलाना। बड़े धीरे धीरे वायु बहना तो बड़े आराम से हिलेगी, बड़ा सुंदर लगेगा। ऐसा हिलाते हुए नाना चेष्टैः, विविध प्रकार की जो चेष्टाएं हैं, ऐसी चेष्टाओं वाली, ललितैः माने वह
जो आपकी क्रीड़ा है, आपका जो खेल है, ऐसी क्रीड़ाओं के द्वारा तम माने उस, नगेंद्रम माने जो नागों के इंद्र हैं, पर्वतराज हैं, कौन? कैलाश पर्वत। ऐसे कैलाश पर्वत का कामम माने यथा कामना, कामना से जैसी तुम्हारी कामना हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, ऐसी इच्छा से निर्विषय है। निर्विषय है अर्थात उपभोग करना, उसका आनंद लेना। आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। यही जो कालिदास जी ने कैलाश पर्वत का, हिमालय पर्वत का इतना बढ़ा चढ़ा करके और इतने अच्छे प्रकार से इतने ज़्यादा श्लोकों में वर्णन किया है, इसलिए कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि कालिदास जी का जन्म ऐसा न हो कि उसी क्षेत्र का हो, का हिमालय पर्वत के तट प्रांत का हो अथवा जम्मू कश्मीर इत्यादि। तो वहाँ जम्मू कश्मीर के भी कुछ विद्वान उनके जन्मभूमि को स्वीकार करते हैं। एक तो उज्जैनी नगरी और दूसरा वहाँ भी स्वीकार करते हैं। देखते हैं ये श्लोक। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम वहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठोगे तो ठीक कैलाश पर्वत के ऊपर ही अलकापुरी है, जो यक्ष की राजधानी है। यक्षों की राजधानी, यक्ष के राजा जो कुबेर हैं, उन कुबेर की राजधानी है वो अलकापुरी। बोले वो कैसी सुशोभित हो रही है? तो कह रहे हैं कैलाश पर्वत को नायक बना दिया कालिदास जी ने और उस अलकापुरी को नायिका बना दिया। बोले मानो ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे नायिका, नायक माने प्रेमी के गोद में प्रेमिका विराजमान हो। कैलाश पर्वत हो गया प्रेमी और उसकी प्रेमिका हो गई अलकापुरी। तो अलकापुरी ठीक कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान है। तो मानो ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाएगा तुम्हारे सामने कि जैसे अपने प्रेमी के गोद में प्रेमिका विराजमान हो और वहाँ से प्रवाहित होने वाली जो गंगा नदी है, वो गंगा नदी मानो ऐसी दिखलाई पड़ेगी कि जैसे प्रेमी के गोद में बैठी हुई प्रेमिका का सफ़ेद वस्त्र खिसक गया हो। जब प्रेमिका अपने प्रेमी के गोद में बैठती है तो वस्त्र का खिसकना तो जायज़ सी बात है, वो खिसक ही जाएगा, शिथिल हो जाएगा। चोटी का शिथिल हो जाना, वस्त्र का खिसक जाना, ये नॉर्मल सी बात है। तो वही कहते हैं कि जैसे प्रेमी के गोद में बैठी हुई प्रेमिका का वस्त्र खिसक जाता है, ठीक इसी प्रकार से कैलाश पर्वत के ऊपर जो अलकापुरी है और वहाँ से प्रवाहित होने वाली, कैलाश पर्वत से प्रवाहित होने वाली जो गंगा नदी है, उसकी भी शोभा ऐसी ही लगेगी। तो वहाँ पर जाना। उस अलकापुरी में विमान है, विमान माने 7 खंड वाले इमारत, जो 7 खंड वाले इमारत होते हैं उनको विमान कहा जाता है। तो उन 7 खंड वाले इमारतों के ऊपर, अच्छा एक बात और कहते हैं, बोले ऐसी अलकापुरी को तो तुम जब देखोगे ना तो ऐसी बात नहीं है कि उसे नहीं पहचान पाओगे, देखते ही पहचान लोगे। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम थोड़ा सा भी बता दें अगर किसी को, तो देखते ही पहचान में आ जाती है कि हाँ जैसा जैसा उन्होंने बताया था ये वही चीज़ है। तो बोले उस अलकापुरी को भी आप देखते ही पहचान जाएंगे और उसके जो 7 खंड मंजिल वाले जो वहाँ के भवन हैं उनके ऊपर जब आप छा जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे प्रेमिका के केस पाश में बंधी हुई मुक्तामणि, ऐसे आप वहाँ पर दिखलाई पड़ेंगे। उसी को यहाँ पर कालिदास जी अपने शब्दों में वर्णित कर रहे हैं। आइए देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में। कह रहे हैं तस्योत्संगे प्रणयन इव स्रस्तगंगादुकूलां, तस्योत्संगे प्रणयन इव स्रस्तगंगादुकूलां, न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्, न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्, यावः काले वहति सलिलोद्गारमुच्चैर्विमाना, यावः काले वहति सलिलोद्गारमुच्चैर्विमाना, मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीवाभ्रवृन्दं, मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीवाभ्रवृन्दम। कहते हैं हे कामचारिन, हे कामचारिन, जो कामना के अनुसार विचरण करने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है कामचारी। ठीक है।
स्वेच्छा विहारिन प्रणयिनः इव, जैसे प्रेमी होते हैं उनकी तरह। यहाँ पर क्या है, इसको कामचारी कहा गया है। किसको? मेघ को। तो कहते हैं कि हे कामचारिन, कामेन चरतीति कामचारी, तंत उसमें संबोधन में बन जाएगा कामचारिन। तो कहते हैं कि हे कामचारिन माने हे इच्छा के अनुसार, कामना के अनुसार चरण करने वाले, विचरण करने वाले कौन? मेघ। कहते हैं कि प्रणयिनः इव, प्रेमी के समान। प्रणयिनः, प्रणयिन माने प्रेमी, प्रेमी के इव माने समान। उत्संगे, उत्संगे माने उस कैलाश की, वह जो कैलाश है। प्रेमी के समान कौन है? कैलाश पर्वत। ऐसे प्रेमी के समान, तस्य माने वह जो कैलाश पर्वत है, उसकी, उत्संगे माने गोद में, गोद में क्या कह रहे हैं? अलकाम दृष्टवा, जो अलकापुरी है उस अलकापुरी को तुम क्या करोगे? देखोगे। दृष्टवा माने देख कर, लेकिन अभी हमको यहाँ देखोगे अर्थ लगाना है। कह रहे हैं प्रणयिनः इव, प्रणयिन की तरह, प्रेमी की तरह, प्रेमी के समान। इव माने उसके समान। तस्य माने वो जो कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत के उत्संगे अर्थात गोद में अलकाम दृष्टवा, तुम क्या करोगे? अलका को देखोगे। अब यहाँ प्रेमी है तो जायज़ सी बात है उसकी गोद में जो विराजमान रहेगी प्रेमिका ही रहेगी, अलग से इसलिए कवि ने नहीं लिखा है। बोले और तो कह रहे हैं कि उसी समय स्रस्त गंगादुकूलाम, अलका की शोभा कैसी होगी? तो कह रहे हैं स्रस्त माने खिसक गया है, ऐसे खिसके हुए, गंगा माने गंगा रूप, जो क्या है? दुकूलाम माने सूक्ष्म वस्त्र है, ऐसी सूक्ष्म वस्त्र वाली अलकाम, जो अलकापुरी है, उसको दृष्टवा माने देख करके। पुनः देख लीजिए, कहते हैं प्रणयिनः इव, प्रेमी की तरह। तस्य माने वह जो कैलाश पर्वत है, वो कैलाश पर्वत की उपमा किससे दी गई? प्रेमी से। कैलाश पर्वत को प्रेमी बना दिया गया और अलका को प्रेमिका बना दिया गया। तो वही कह रहे हैं कि प्रणयिनः इव, प्रेमी के समान। तस्य माने वह जो कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत की उत्संगे माने गोद में कैसी अलकाम को दृष्टवा, कैसी अलका को देखोगे? तो कह रहे हैं सस्रस्त गंगा दुकूलाम, स्रस्त माने खिसक गया है, गंगा माने गंगा रूपी जो, उदकूलाम माने सूक्ष्म वस्त्र, अर्थात नायिका के, प्रेमिका के शरीर से वस्त्र खिसक गया है। ऐसी खिसकी हुई जो प्रेमिका है अलका नामक, अलका रूपी, ऐसी अलकाम माने अलकापुरी को दृष्टवा माने देख करके, त्वम पुनः न ज्ञास्यसि, तुम उसे, तुम माने तुम, पुनः माने तुम उसको देख करके क्या करो? न ज्ञास्य से, तुम उसे न जान सकोगे। इति न, ऐसी बात नहीं है। इति का अध्याहार कर लीजिए। तुम पुनः न ज्ञास्यसि, तुम नहीं देख सकते हो, तुम नहीं समझ ज्ञान कर सकते हो। तुम न ज्ञास्यसे, तुम नहीं जान सकते हो। ऐसा न, दो बार ना आया है ना बीच वाली लाइन में, देखिए। तो ऐसा न माने ऐसी बात नहीं है, अर्थात तुम देखते ही उसे जान जाओगे। बोले कैसी है वो? तो कह रहे हैं उच्चैर विमाना या, उच्चई ऊंचे ऊंचे, विमाना माने हमने पहले ही बताया था 7 मंजिलों वाली जो भवन है, ऐसे भवनों वाली, या माने वह जो अलका, वह अलकापुरी, वह माने तुम्हारे, काले माने काल में, तुम्हारे काल में माने बादल का काल कब होता है? वर्षा ऋतु। ऐसी वर्षा ऋतु में सलिलोद्गारम, सलिल के उद्गार से, सलिल माने जल, जल को उत्सर्जित करने वाले, जल को बरसाने वाले, अभ्रवृंदम, अभ्र माने मेघ, मेघ का जो वृंद माने समूह है, ऐसे समूह को वहति माने धारण करती है। बोले कैसे धारण करती है? तो बोले ठीक वैसे ही धारण करती, धारण करने का मतलब शोभा को प्राप्त करती है। बोले कैसे शोभा को प्राप्त करती है? तो कह रहे हैं कामिनी मुक्ता जाल ग्रथितम अलकम इव, जैसे कोई कामिनी है, वह कामिनी जिस प्रकार से मुक्ता जाल, जो मोतियों का समूह है, उस समूह से ग्रथित माने गुथे हुए, अलक माने केशों को जिस प्रकार से धारण करती है, ठीक उसी प्रकार से अभ्रवृंदम वहति, अभ्र के वृंद को, मेघ के समूह को, वो अलकाम, वो अलका जो पुरी है, वह अलकापुरी अभ्रवृंदम वहति, अभ्रवृंद को धारण करती है। ऐसी जो अलकापुरी है, उस अलकापुरी के दर्शन मात्र से ही आप क्या करेंगे? उसे समझ जाएंगे कि हाँ यही मेरी प्रियतमा है।
और कहते हैं कि अगर उच्चैर्भिमाना इसको अगर कामिनी पक्ष में लिया जाए तो कहते हैं कि जिसका मान बहुत अधिक बढ़ गया हो, जिसका कोप बहुत अधिक बढ़ गया हो, उसे ही क्या कहते हैं, उच्चैर्भिमाना। विगता मान यस्याः, जिसका मान जो है वो बहुत उच्च हो गया था और उसके बाद उसको क्या कर दिया गया, विगत कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया है जिसका मान। तो आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं कुछ और विशेष जानकारी की तरफ, आप लोगों को कुछ इसके बारे में और बता देते हैं। फिर वो जो तीनों बचे हुए श्लोक हैं जिनमें आवाज़ नहीं आई थी, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि उसकी भी वीडियो आप लोगों को मिल जाए। इसी वीडियो में मिल जाएगी, आप लोग इंतज़ार मत करिए, मैं भी तुरंत देता हूँ। आगे कुछ इस प्रकार की भी घटनाएं हैं कि जैसे आप लोगों को तो पता ही है कि जो औरतें होती हैं ये बड़ी जलनशील होती हैं, इनको बड़ी तगड़ी जलन होती है। बोले अच्छा इनको क्यों जलन हो रही है? तो बोले वो जो हमारी प्रियतमा है, हमारी अक्षणी है, हमारी प्रेमिका है, वो प्रेमिका देखेगी कि जो अलकापुरी नामक प्रेमिका है, जिसने अपने बालों में आप, अपने अलकाओं में, अपने चोटी में आपको श्रृंगारित कर लिया है मुक्तामणि के रूप में, जिसका वस्त्र खिसक चुका है, गंगा रूपी वस्त्र, वो अपने प्रेमी के गोद में बैठी हुई है। लेकिन मेरी प्रेमिका का जो प्रेमी है अर्थात मैं, वो तो बहुत दूर हूँ, तो मैं तो उसके पास नहीं पहुँच पा रहा हूँ, इससे उसको बड़ी जलन होगी। ठीक है ना? ये भी बात यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। बोले जैसे वो अलकापुरी है वैसे मेरी प्रेमिका भी है। ठीक है, आपके छा जाने पर वो पवित्र रहेगी और शीतल रहेगी अलकापुरी। मेरी प्रेमिका के अंदर एक बात है कि वो पवित्र तो है क्योंकि उसका प्रेम बड़ा पवित्र है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो अलकापुरी है उसका श्वेत वस्त्र खिसक गया है, लेकिन मेरी जो प्रेमिका है उसने श्वेत वस्त्र धारण नहीं कर रखा है। बोले क्यों? तो बोले वो बेचारी इतना ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है इंतज़ार में कि उसने आज तक कपड़े को बदला ही नहीं है। वो बैठ कर के केवल रो रही है जब से मैं आया हूँ। तो उस रोने से उसने क्या कर लिया है कि अपने पूरे वस्त्र को मटमैला कर लिया है, भीग गया है, भीगा भी है और मतलब गंदा भी हो गया है। अगर वस्त्र को चेंज न किया जाए तो जैसे वो धूल मिट्टी इत्यादि पड़ने से बेकार हो जाता है, ऐसे ही उसके भी वस्त्र क्या हो गए हैं, बिल्कुल गंदे हो गए हैं। और तो कह रहे हैं कि जैसे अलकापुरी का वस्त्र, अलकापुरी पर जब आप छाएंगे तो पवित्र भी है और शीतल भी है, तो मेरी प्रिया भी पवित्र तो है क्योंकि उसका प्रेम अत्यंत पवित्र है, लेकिन वह शीतल नहीं है क्योंकि विरह के व्याप्त जो कष्ट है, जो दुख है, उससे व्यथित होकर के उसके गर्म गर्म आंसू निरंतर बहते रहते हैं और उन आंसुओं के बहने से ही वो क्या हो गई है, बिल्कुल गर्म है, ठंडी नहीं है, शीतल नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने पीछे वाले श्लोक, जो ज्योतिर्लेखा वलय इत्यादि जो श्लोक हैं उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, जिसमें कि आवाज़ की कमी होने के कारण आप लोगों को पढ़ने में तकलीफ़ हुआ। तो इस श्लोक को भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग पिछले वाले श्लोक में कार्तिकेय जी की पूजा इत्यादि के बारे में पढ़े थे। इस श्लोक में कहते हैं कि वो कार्तिकेय जी के जो साधन है, जो वाहन है, कौन? मयूर। उस मयूर के पंख की जो तेज है, पंख में जो तेज की रेखाएं हैं, उन रेखाओं में मंडल बने हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो मयूर का पंख होता है उसमें आँख इत्यादि बने होते हैं। अब चूँकि पंख कार्तिकेय जी का है, क्योंकि मोर का है, और मोर जो है वो कार्तिकेय जी का साधन है, इसलिए पुत्र के प्रेम में वशीभूत होकर के माता जो पार्वती जी हैं उसको क्या करेंगी, अपने कानों में धारण कर लेंगी, अपने कानों में लगा लेंगी। और मोर पंख, वह जो मोर पंख है वो कान में लगे हुए जो नीले कमल हैं, नील कमल को कानों में धारण करती है माता पार्वती, उसको छूता है। और क्या है? तो कह रहे हैं कि भगवान शंकर के ऊपर जो चंद्रमा विराजमान है, उस चंद्रमा की जो किरणें हैं, उन किरणों से भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान जो चंद्रमा हैं, उन चंद्रमा की किरणों के पड़ने से जो मयूरों का नेत्र प्रांत भाग है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल धवल वर्ण का हो जाएगा, चमकने लगेगा। ऐसी वहाँ की शोभा होगी। जो पिछले श्लोक को पढ़े हैं वो लोग उसको जोड़ करके इसको अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा उनको पढ़ने में आनंद आएगा। अब चूँकि अलग से वीडियो बनाने पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हो जाते हैं और आप लोगों को देखने में बड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं साथ में ही बना देता हूँ और कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग फटाफट देख लीजिए। कह रहे हैं
कि ज्योतिर्लेखावलैगलितं यस्य बर्हं भवानी, ज्योतिर्लेखावलैगलितं यस्य बर्हं भवानी, पुत्रप्रेम्णा कुवलयदलप्रापिकरणे करोति, पुत्रप्रेम्णा कुवलयदलप्रापिकरणे करोति, धौतापाङ्गं हर्षशिरुचा पावकेस्तं मयूरं, धौतापाङ्गं हर्षशिरुचा पावकेस्तं मयूरं, पश्चादद्रिग्रहणगुरुभिर्गर्जितैर्नरतयेथाः, पश्चादद्रिग्रहणगुरुभिर्गर्जितैर्नरतयेथाः। कहते हैं कि यस्य ज्योतिर्लेखावलयी गलितं बर्हं भवानीं पुत्र प्रेम्णा कुवलयदलप्रापिकरणे करोति। यस्य ज्योतिर्लेखावलयी गलितम, यस्य माने जिन मयूरों के, जो वहाँ के मयूर हैं, जिन मयूरों के ज्योतिर्लेखाम, ज्योति माने तेज, उन तेज की जो लेखा माने रेखाएं हैं, उन रेखाओं के जो क्या हैं, वलय, वलय माने गोलाकार, मंडलाकार, मंडलों से युक्त जो क्या है, गलितम बरहम, गलितम माने स्वयं गिरे हुए जो बरह हैं, माने स्वयं गिरे हुए जो मोर के पंख हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मोर के पंख को तोड़ना नहीं चाहिए, स्वयं जो गिरे हुए हों उन्हीं से अपना मंडन करना चाहिए। तो स्वयं से गिरे हुए जो गलितम बरहम, गलित माने गिरे हुए, स्वयं से गिरे हुए जो बरहम माने बरह हैं, मोर के पंख हैं, उन पंखों को भवानी माने माता पार्वती, पुत्र प्रेमणा माने पुत्र के प्रेम के कारण, कुवलय दल प्रापी, कुवलय के दल को माने जो नील कमल कानों में लगे हैं, उन नील कमल को प्रापी माने प्राप्त करने वाले, अर्थात वो कानों में जब लगाती हैं तो नील कमल भी कान में लगा हुआ है, तो पंख क्या है, नील कमल को प्राप्त करते हैं, उनको टच करते हैं। ऐसे टच करने वाले, करने माने कान में, करोती माने कान का आभूषण बनाती हैं, कान में लगाती हैं। किसको? वो मोर पंख को आभूषण के समान ही कान में लगाती हैं। और तो कह रहे हैं हर शशि रुचा, हर माने भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान जो शशि माने चंद्रमा है, उस चंद्रमा की जो रुचा माने किरणें हैं, रोशनी है, उन किरणों के कारण, उन चंद्रमा की जो कांति है, उस कांति के कारण धौतापांगम, धौत हो गया है अपांग भाग जिसका, ऐसे जो मयूर हैं धवल नेत्र प्रांत वाले, तम माने उन कार्तिकेय जी के, किनके? उन कार्तिकेय जी के। कौन? तो कह रहे हैं कि पावके मयूरम अद्रिग्रहण गुरुभिः गर्जितैः नर्तये था। वो जो मयूर हैं, उन मयूरों के, उन मयूरों को तुम क्या करना, बाद में जब तुम उस पर्वत पर पहुंचना, अद्रि ग्रहण करके जब उस पर्वत पर तुम पहुंच जाना, उस पर्वत पर तुम क्या होना, जब पहुंच जाना तो उस पर्वत पर पहुंच करके गुरु भी गर्जित ही, बड़ी जोर जोर से गर्जना करके, बहुत तेज तेज से गर्जना करके क्या करना, तो कह रहे हैं कि नर्तये था, माने वो जो मयूरों का वर्णन हुआ है, जिसके पंख को माता भवानी अपने कानों में धारण कर लेती हैं, जिसके नेत्र प्रांत भाग भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान जो चंद्रमा हैं, उन चंद्रमा के रोशनी से, उनकी किरणों से जिनका अपांग भाग धवल वर्ण का हो जाता है, ऐसे मयूरों को तुम क्या करना, नर्तये था, खूब नचाना, खूब उनको आनंद की अनुभूति करवाना। ठीक है? कब? जब तुम कहाँ पहुँच जाना, अद्रि ग्रहण, अद्रि पर जब तुम पहुँच जाना, ऐसे अद्रि को ग्रहण करने के पश्चात गुरुभिः गर्जितैः, बड़ी जोर जोर से गर्जनाएं करना। और जब गर्जना होती है तो आप लोगों ने भी गांव में देखा होगा कि मयूर क्या करते हैं, पीहू पीहू करके नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो वही बात इस श्लोक में भी कालिदास जी ने लिखा है। आगे अगले श्लोक में देखते हैं। तो अगले श्लोक में यक्ष कहता है मेघ से, का हो श्लोक में बड़ा गड़बड़ लिखा है, आगे पीछे बहुत ज़्यादा हो गया है, गलत भी लिखा है। अगले श्लोक में यक्ष मेघ से ये कहता है कि जब तुम कार्तिकेय जी की आराधना कर लोगे तो उसके पश्चात तुम ये देखोगे कि जो सिद्ध नामक देवता हैं, ऐसे देवताओं के जोड़े वीणा लेकर के
भगवान का गान करते हैं तो वो क्या करेंगे, तुम्हारे मार्ग को धीरे से छोड़ करके हट जाएंगे। बोले क्यों? तो बोले वो इसलिए बेचारे हट जाएंगे कि अगर वो मार्ग को छोड़ करके नहीं हटेंगे तो तुम वर्षा कर दोगे, और वर्षा करके उनके वीणा के जो तार हैं वो बिल्कुल भीग जाएंगे, और भीगने से फिर उनकी वीणा खराब हो जाएगी, और फिर वो वीणा बजा करके कार्तिकेय जी के गुणों का गान नहीं कर पाएंगे, गुणगान नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम क्या करना कि जब वो साइड में हट जाएं तो तुम आगे बढ़ जाना, और थोड़ा सा जब और आगे चलोगे तो वहाँ चर्मणवती नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी? चर्मणवती नदी। उस चर्मणवती का सम्मान करते हुए तो थोड़ा वहाँ पर झुक जाना। बोले क्यों? तो कह रहे हैं ये चर्मणवती राजा रंतिदेव के द्वारा संपादित की हुई जो कोई एक यज्ञ है उसमें गवालंभ होता है। ऐसे गवालंभ होने से क्या होता है, उसमें गायों की बलि दी जाती है, और उस बलि से वहाँ की नदी तैयार हुई है। तो अर्थात तो ये बतलाती है वह नदी कि आखिर रंतिदेव महाराज ने कितना यज्ञ किया होगा कि जिससे ये पूरी नदी बह चली है। तो तुम उस चर्मणवती का सम्मान करते हुए थोड़ा सा वहाँ झुक जाना, मानो वो चर्मणवती नदी रंतिदेव के कीर्ति को अभी तक फैला रही है। इसलिए तुम क्या करना, तुम भी उस चर्मणवती नदी का सम्मान करते हुए वहाँ पर झुक जाना। एक यज्ञ होता है वो हमारे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है, उसमें गवालंभ ही होता है। सुरभि यज्ञ तो संभवतः नहीं कहते हैं, नहीं, सुरभि यज्ञ नहीं। चलिए याद आएगा तो हम अवश्य आप लोगों को ये बता देंगे। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस चर्मणवती को तुम भी क्या करना, उसका सम्मान करते हुए थोड़ा सा वहाँ झुक जाना। गोमेध यज्ञ, एक गोमेध नाम का यज्ञ होता है जिसमें जो है जिसको रंतिदेव जी ने किया था, उसमें गवालंभ होता है। चलिए कालिदास जी के शब्दों में देखते हैं। कह रहे हैं कि आराध्यैनं शरवण भवम देवमुल्लंघिताध्वा, आराध्यैनं शरवण भवम देवमुल्लंघिताध्वा, सिद्धद्वन्द्वैर्जलकणभयाद् वीणिभिर्मुक्तमार्गः, सिद्धद्वन्द्वैर्जलकणभयाद् वीणिभिर्मुक्तमार्गः, व्यालम्बेथाः सुरभितनया लम्भजां मानयिष्यन्, व्यालम्बेथाः सुरभितनया लम्भजां मानयिष्यन्, स्रोतो मूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिं, स्रोतो मूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिं। कहते हैं कि एनम श्रवण भवम, एनम माने ये जो श्रवण से भव माने उत्पन्न हुए थे, सरकंडों से उत्पन्न हुए थे, ऐसे कौन? देवम, ऐसे कौन देव हैं? तो भगवान कार्तिकेय। एनम माने ये जो श्रवण भवम, श्रवण माने सरकंडों से जो भव माने उत्पन्न हुए थे, ऐसे ये देवम माने भगवान कार्तिकेय। उन भगवान कार्तिकेय को आराध्य माने उनकी पूजा करके, वीणिभिः सिद्धद्वन्द्वैः, वीणा बजा करके कीर्ति का गान करने वाले जो सिद्ध द्वंद्व हैं, सिद्धों के जो युगल हैं, जो जोड़े हैं, उन जोड़ों के द्वारा जलकण भयात मुक्त मार्ग, जलकण के भय से कि कहीं ऐसा न हो कि तुम जल के कणों को बरसा दो और उससे उनकी वीणा भीग करके खराब हो जाए, तो जलकण भयात, जल के कणों से भय के कारण मुक्त मार्ग, वो तुम्हारे मार्ग को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, तुम्हारा मार्ग छोड़ दिया जाएगा। और जब तुम्हारा मार्ग छोड़ दिया जाए तो उल्लंघिताध्वा, अध्व माने मार्ग को उल्लंघित करके, माने मार्ग को पार करके तुम्हारा मार्ग छोड़ दिया गया है, तो तुम क्या करना, थोड़ा मार्ग पर और चल करके जब थोड़ा सा और आगे जाओगे तो सुरभि तनया लंभजाम, सुरभि माने सुरभि गाय, उस गाय के तनय माने पुत्र पुत्रियां जो हैं, उनके आलंबन करने से, उनकी बलि देने से जो क्या है, उल्लंभजा सुरभि तनया, सुरभि के तनय के द्वारा, लंभजाम माने जब उनका आलंबन किया गया था, उससे जो उत्पन्न है, भुवि स्रोतो मूर्त्या परिणताम रंतिदेवस्य कीर्तिम,
भूमि माने उस आलंबन से उत्पन्न, भूमि माने पृथ्वी पर। क्या तो कह रहे हैं स्रोतो मूर्त्या, स्रोत के रूप में, नदी के रूप में जो मूर्तिमान हो गई है, परिणित हो गई है, ऐसी रंतिदेव, परिणिता माने परिणित हुई, जो रंतिदेवस्य कीर्ति, महाराज रंतिदेव की जो कीर्ति है, अर्थात जो चर्मणवती रूप नदी है, उस नदी का क्या करना, मानयिष्यन्, मान करने के लिए, उसका सम्मान करते हुए तुम क्या करना, थोड़ा सा व्यालंबे था, थोड़ा सा झुक जाना, व्यालंबित हो जाना, अर्थात वहाँ पर उतर जाना, जा कर के जल को ग्रहण करना, उससे मिल लेना। एक बार दोबारा देख लीजिए, कह रहे हैं कि एनम श्रवण भवम देवम, इन श्रवण माने सरकंडों से उत्पन्न देव, जो कौन, तो भगवान कार्तिकेय, वो भगवान कार्तिकेय की जब आप क्या कर लें, आराध्य माने उनकी पूजा कर लें, तो पूजा करके माने पूजा करने के पश्चात वीण भी शुद्ध दंदई है, बीणी नहीं यार, बीणा के द्वारा जो क्या करते हैं, भगवान कार्तिकेय की स्तुति करते हैं, ऐसे सिद्ध दंदई है, जो सिद्धों के युगल हैं, देवताओं के जो जोड़े हैं, सिद्ध नामक देवता हैं, देवताओं की कई प्रजाति होती है, तो ये सिद्ध हैं। तो सिद्ध नामक जो देवता हैं, उन देवताओं के जो जोड़े हैं, वो जोड़े क्या करेंगे, तो कह रहे हैं मुक्त मार्ग, आपके मार्ग को छोड़ देंगे। बोले क्यों, तो कह रहे हैं जलकण भयात, आप वर्षा करके उनकी बीड़ा खराब कर दोगे, इस भय के कारण मुक्त मार्ग तुम्हारे मार्ग को छोड़ देंगे। जैसे ही वो मार्ग को छोड़े तो उल्लंघिताध्वा, मार्ग को उल्लंघित करके थोड़ा आगे जा करके सुरभि तनया लंभजाम, सुरभि के तनय को लंभ करके जो उत्पन्न, सुरभि माने सुरभि गाय, उसके जो तनय हैं, उन तनयों का आलंबन करके उनको उनकी बलि दे करके गोमेध यज्ञ में जो उत्पन्न हुई, भूमि माने पृथ्वी पर, स्रोतो मूर्त्या नदी के रूप में परिणिता, जो परिणित हुई है, कौन, रंतिदेवस्य कीर्ति, रंतिदेव महाराज रंतिदेव की जो कीर्ति है, उस कीर्ति का मानेशन माने मान रखने के लिए तुम व्यालंबे था माने थोड़ा सा झुक जाना, इससे उनका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अगले आशा करता हूँ सब समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। अब चूंकि ये लाइव नहीं है, नहीं तो आप लोग तुरंत कमेंट कर देते, और लाइव चलेगा भी नहीं क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। अब 1000 सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को हमसे लाइव पढ़ना है तो, क्योंकि लाइव पढ़ने में तो मज़ा ही कुछ और आता है। हम बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन नहीं हैं, इसलिए अन्य ऐप का प्रयोग करके हम लाइव नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमको बहुत समस्या होती है। जैसे ही हमको लाइव स्ट्रीम मिलेगी तो हम आप लोगों को लाइव पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, उसमें हमारा भी फ़ायदा होगा। ये वीडियो एडिट करना, उसको काटना पीटना, वैसे भी अब हमने काटना पीटना बंद कर दिया है, जैसी वीडियो वैसे ही डाल देते हैं। कोई कमी होगी तो आप लोग देख करके बता दिया करो। तो अगर लाइव चलने लगेगी तो आप लोगों को उसमें फ़ायदा ये होगा कि किसी शब्द का अगर अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग तुरंत लाइव में ही पूछ लेंगे कि हाँ भैया इसका क्या अर्थ होता है, हाँ इसका क्या मतलब होता है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, ये सारी बातें आप लोग क्या है लाइव में पूछ लेंगे। तो अब वो 1000 सब्सक्राइबर कैसे होंगे ये आप लोग जानें, उसमें कई शर्तें होती हैं। मैं तो इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन कई लोग बताते हैं कि 4000 कुछ मिनट या 4000 घंटे होने चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, इत्यादि कई शर्तें हैं। तो आप लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, आप लोग बड़े जानकार हैं, तो ये सारी शर्तें आप लोग पूरा कर दीजिए, और उसके बाद फिर देखिए हम डेली लाइव आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग समझिए। अगर आप लोगों को लाइव पढ़ना है तो ठीक है, नहीं पढ़ना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसे कहेंगे मैं वैसे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बस पढ़िए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, सब लोग पढ़े लिखे हों, अच्छे हों, विद्वान हों। क्योंकि विद्वान विजानाति विद्वज्जन परिश्रमा, न तो व्यंध्या विजानाति गुरु प्रसव वेदना। बांझ औरत ये नहीं जानती है कि प्रसव में कितनी पीड़ा होती है, बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ़ होता है। आजकल के ऑपरेशन दौर वाले क्या जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो विद्वान नहीं है वो नहीं जान सकता है कि पढ़ने में कितना मेहनत लगता है। लोग ऐसे ही कह देते हैं, है हो कथा सुना वही आई गए। कथा सुनाने ऐसे ही नहीं आ गए हैं, वो पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, इसलिए आ गए हैं। पढ़ा रहे हैं तो मेहनत किए। मैं अपने लिए नहीं कुछ कह रहा हूँ, आप लोग ये मत समझिएगा, मैं तो आप लोगों जैसे ही हूँ। आप लोग किसी विषय के विद्वान हैं, हमको कोई विषय थोड़ा बहुत आ जाता है, तो जितना मुझे आता है उतना मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। वैसे मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और ये मेरा प्रयास भी बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं है, लेकिन यथामति यथाशक्ति। छोड़िए, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, तुम सांवले वर्ण के हो, और सांवले वर्ण के होने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम भगवान कृष्ण के शरीर के वर्ण को चुरा लिए हो, तुम चोर हो। चर्मणवती नदी की जो धारा है वो यद्यप बहुत विशाल है, लेकिन जब ऊपर से देवता लोग इसको देखेंगे तो बिल्कुल पतली सी लगेगी, बिल्कुल पतली सी।
तो मानो ऐसा लगेगा उन आकाशचारी देवताओं को कि जब वो ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल पतली मालूम होगी, और तुम कैसे हो, तुम सांवले वर्ण की हो। तो जब तुम झुक कर के चर्मणवती नदी का जल ग्रहण करोगे तो वो देवता तुमको एकटक देखेंगे। बोले कैसे देखेंगे? बोले ऐसे देखेंगे कि जैसे पृथ्वी रूपी नायिका की एक लड़ वाली ये नदी है। ये नदी क्या है? एक लड़ है, उसकी एक चोटी है, और उस पर झुके हुए तुम जैसे हार के बीच में पिरोई हुई इंद्रनील मणि होती है, ऐसे ही तुम दिखलाई पड़ोगे। इंद्रनील मणि एक विशेष प्रकार की मणि होती है। इसी का वर्णन इस श्लोक में कालिदास जी कर रहे हैं। देखते हैं उनके शब्दों में कह रहे हैं कि त्वय्या दातुं जलमवनते शार्ङ्गिणो वर्णचौरे। त्वय्या दातुं जलमवनते शार्ङ्गिणो वर्णचौरे। तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहम्। तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहम्। प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य दृष्टि। प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य दृष्टि। रेकं मुक्ता गुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलं। रेकं मुक्ता गुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलं। बोले गगनगतयः शार्ङ्गिणः, जो गगनगतयः माने गगन में रहने वाले लोग हैं, सिद्ध गंधर्व इत्यादि जो देवता हैं, वो देवता लोग क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि नूनम माने निश्चित ही, दृष्टि ही आवर्ज्य, दृष्टि को आवर्ज्य करके, दृष्टि को रोक करके, प्रेक्षिष्यन्ते माने तुमको देखेंगे, एकटक दृष्टि से तुम्हें देखेंगे। बोले तुम कैसे लगते हो? तो कह रहे हैं कि सार्ङ्गिणः वर्णचौरे, जैसे सार्गिण, सार्ंग क्या है? भगवान कृष्ण के धनुष का नाम है। तो उस धनुष को धारण करने के कारण भगवान का एक नाम सार्गिण है। तो सार्गिण जैसे भगवान कृष्ण के वर्ण को, चौरे माने चुराने वाले, त्वयि माने तुम, भगवान कृष्ण के वर्ण को क्या किया है? तुमने चुरा लिया है। ऐसे वर्ण चौरे, वर्ण को चुराने वाले, त्वयि माने तुम्हारे, जलम माने जल, जलम आदातुम, जल को लेने के लिए तुम क्या करोगे? जल को लेने के लिए अवनते, जैसे ही तुम अवनत होगे, झुकोगे, कहाँ? उस चर्मणवती के ऊपर। तो पृथुम अपि, यद्यपि वह चर्मणवती नदी पृथु है, फिर भी दूर भावात, दूर होने के कारण, तनुम बहुत ही पतली लगने वाली, पतली प्रतीत होने वाली, तस्याह सिंधोः, वह जो नदी है चर्मणवती, उसका जो प्रवाह माने प्रवाह है, धारा है, वह एकम माने एक, स्थूल मध्येंद्र नीलम, एक लड़ वाली होगी, और कह रहे हैं कि मध्य स्थूल मध्येंद्र नीलम, एक लड़ वाली, और मध्य माने बीच में, स्थूल माने बड़ी, इंद्रनीलम, इंद्रनील मणि जो है, उस इंद्रनील मणि से युक्त, भुवः माने पृथ्वी रूपी जो नायिका है, ऐसे उस नायिका के मुक्ता गुणम माने मोतियों का जो गुण माने हार है, उस हार के इव ऐसा तुम लगोगे। इसलिए नूनम माने निश्चित ही, अवश्य ही, दृष्टि ही आवर्ज, दृष्टि को रोक करके, जो गगनगतयः, गगन में रहने वाले आकाशचारी जो सिद्ध गंधर्व इत्यादि देवता हैं, वो तुमको प्रेक्षिष्यन्ते माने देखेंगे। गगनगतयः, गगन में रहने वाले जो लोग हैं, वो नूनम माने निश्चित ही, दृष्टि आवर्ज, दृष्टि को रोक करके, प्रेक्षिष्यन्ते माने एकटक दृष्टि से तुमको देखेंगे। बोले तुम कैसे दिख रहे हो? तो भुवः माने जो पृथ्वी है वो नायिका है, और तो कह रहे हैं कि जो नदी है चर्मणवती, उसको एक चोटी बना दिया गया है, और तुमको स्थूल इंद्र नीलमणि बना दिया गया है।
तुम बड़े इंद्रनील मणि के जैसे लग रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुक्ता गुणम, मुक्ता का क्या है, मुक्ता मुक्ता ने मोती, मोतियों का जैसे हार होता है, उस हार के समान ही तुम देखने योग्य लगोगे। फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं सारंगिण वर्ण चौरे, सारंगिण का जैसे तुमने वर्ण चुरा लिया है, ऐसे श्याम वर्ण वाले तो माने तुम्हारे जलम आदा, तुम जल के लेते समय जब तुम अवनते माने अवनत होगे, तो यद्यपि वह चर्मणवती नदी पृथु है, खूब भारी भरकम है, ऐसा पृथु होते हुए अपि माने भी दूर भावात माने दूर होने के कारण तनुम, उसका जो शरीर है वो बिल्कुल तनु होगा, पतला दिखलाई पड़ेगी। ऐसी पतली प्रतीत होने वाली तस्याह सिंधु, वह जो सिंधु है, वह जो नदी है चर्मणवती, उस नदी की जो प्रवाहम माने धारा है, वह एकम माने एक लड़ वाली, और स्थूल मध्येंद्र नीलम, आप कैसे, वो एक लड़ वाली क्या हो गई, वो एक लड़ वाली नायिका हो गई, पृथ्वी भुवि एक लड़ वाली नायिका हो गई, और वो लड़ क्या है, वही चर्मणवती नदी। और बोले तुम, तो कह रहे हैं स्थूल मध्येंद्र नीलम, उसके मध्य में स्थूल माने बड़ा सा, बीच में एकदम बड़ी, जैसे इंद्र नीलमणि होती है, ऐसे इंद्र नीलमणि से युक्त, भुवः माने वह जो पृथ्वी रूपी नायिका है, उसके मुक्ता गुण, मुक्ताहार, मुक्तामणि की जो मोतियों की जो हार होती है, उस हार के वो उसके समान, नूनम माने निश्चित ही, दृष्टि आवर्ज, दृष्टि को रोक करके माने एक टकटकी लगा करके देखने के योग्य, प्रेक्षिष्यन्ते माने तुम देखे जाओगे, वो तुमको देखेंगे। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका पूर्व मेघ पूरा हो गया। आप लोगों की इच्छा के अनुसार हम उत्तर मेघ करने का भी प्रयास करेंगे। और आप लोगों को कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, जैसे कोई कह रहा है उत्तर रामचरितम पढ़ने के लिए, तो उत्तर रामचरितम ठीक है पढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम एक ग्रंथ पूरा हो जाने के पश्चात, जैसे ही ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा वैसे ही हम उत्तर रामचरितम प्रारंभ कर देंगे। और ये भी आप लोग जरूर बताइए कि उत्तर रामचरितम पूरा पढ़ना है अथवा कोई अंक पढ़ना है। जैसे टीजीटी के सिलेबस में केवल तीसरा अंक लगा हुआ है, तो अगर केवल तीसरा अंक पढ़ना हो तो पहले मैं तीसरा अंक ही पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं प्रारंभ से करूँगा। जीआईसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों अंक लगे हुए हैं। और जो किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज से जुड़े हुए हैं, उनका तो यूनिवर्सिटी जैसा सिलेबस निर्धारित करती है, उस सिलेबस के अनुसार ही उनकी पढ़ाई होती है। तो आप लोगों को जो कोई भी ग्रंथ पढ़ना हो, जैसे वेदांत सार हो गया, तर्क संग्रह हो गया, सांख्य कारिका हो गया, उत्तर मेघ हो गया, उत्तर रामचरितम हो गया, इत्यादि जो कोई भी ग्रंथ पढ़ना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके हमको बताते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा जिस ग्रंथ के लिए, मैं उस ग्रंथ को ही प्रारंभ करूँगा। अभी तो फिलहाल इस ग्रंथ को मेरी भी ऐसी इच्छा है कि मैं पूरा ही कर दूँ, क्योंकि एक बार पूरा हो जाएगा, जैसे शाकुंतलम पूरा हो चुका है, तो लोगों को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उन्हें मैं यही कहता हूं कि भैया आप उसमें पढ़ लीजिए। यद्यपि उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है, क्योंकि मैंने पहली बार वीडियो बनाना प्रारंभ किया था, और पहली बार वीडियो बनाने में आप लोगों को पता ही है, कैमरा के सामने तो खैर हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी यूँ सोचिए कि कैमरा चल ही रहा है, तो उसके सामने खड़े होकर के बोलने में, उसको समझाने में, उसको बताने में थोड़ा वैसा लगता है कि पता नहीं गलत ना हो जाए, पता नहीं कोई गलती ना हो जाए। और अभी भी हो रही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मेरी गलतियाँ नहीं हैं। इसलिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए ज़रूर सुनना चाहिए, लेकिन समय की कमी के कारण मैं इसको सुन नहीं पाता हूँ। आप लोग अवश्य कमेंट करके बताया करिए कि मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ और सुधार करूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। तो इसके बाद कौन सा ग्रंथ स्टार्ट करना है, कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, कौन सी सिलेबस को लेना है, दर्शन लेना है, वैदिक प्रक्रिया को पढ़ना है, उपनिषदों का अध्ययन करना है, संवाद सूक्तों का अध्ययन करना है, जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। वो चीज़ हम अगर छोटा होगा तो इसी के साथ साथ पढ़ाते रहेंगे। जैसे वेदांत सार इत्यादि ग्रंथ छोटे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर वो सब पूरे हो जाते हैं। तो अगर ये सब भी आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे बता दीजिए, फिर हम प्रयास करेंगे कि उसे भी आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।